बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 3.4 आज स्टार्ट करने लगे हैं। एक्सरसाइज 3.4 हमारे पास बहुत ईजी एक्सरसाइज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये। तो चलें स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.4। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें मैट्रिक्स ए और बी गिवन है और वो हमें कहते हैं शो दैट ए प्लस बी इज सिमेट्रिक। ए प्लस बी हमारे पास सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं कि सपोज़ हमारे पास मैट्रिक्स ए है, अगर हम उसका ट्रांसपोज ले और आंसर वापस ए आ जाए, मतलब उस ए को कोई फ़र्क ना पड़े, उस मैट्रिक्स को कोई फ़र्क ना पड़े ट्रांसपोज लेने से, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब उन्होंने क्वेश्चन में हमें बोला था कि शो दैट ए प्लस बी सिमेट्रिक। ए प्लस बी सिमेट्रिक का मतलब है कि ए प्लस बी का आपने क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। पहले ए प्लस बी हम फाइंड आउट करेंगे, फिर उसका अगर हम ट्रांसपोज ले तो आंसर वापस ए प्लस बी का जो है वही आना चाहिए। यानी कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज लेने से आंसर वापस ए प्लस बी आ जाए, उसको कोई फ़र्क ना पड़े, तो वो हमारे पास क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ए प्लस बी हमने क्या करना है, ए की वैल्यू पुट कर दी, बी की वैल्यू पुट कर दी, इन दोनों को हम प्लस करेंगे। जब ए प्लस बी हम करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, प्लस करने से क्या होगा 1, ये प्लस माइनस माइनस 3 आ जाएगा, -2 + 1 आ जाएगा, 5 - 2 आ जाएगा, -2 + 1 3 + 0 -1 -1 5 - 2 -1 -1 और -1 + 2 आ जाएगा। इन सब को हम प्लस माइनस करेंगे आपस में। इनको प्लस माइनस करने से हमारे पास आंसर -2 -1 3 -1 3 -2 3 -2 और 1 हमारे पास आ जाएगा। अब हमने शो करना है कि ए प्लस बी इस सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो हमने जस्ट इसका क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है और आंसर वापस यही आना चाहिए। ट्रांसपोज से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ए प्लस बी का मैं ट्रांसपोज ले रहा हूँ। ट्रांसपोज लेने से क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में कर देंगे, -2 -1 3 आ जाएगा, रो को कॉलम में कर देंगे और रो को कॉलम में कर देंगे। तो ट्रांसपोज लेने के बाद रो को कॉलम में कर दिया। अब देखें हमारे पास दोनों मैट्रिक्स में हमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स इक्वल आ गया, तो हम कह देंगे कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज हमारे पास किसके इक्वल आ गया, ए प्लस बी के इक्वल आ गया है। तो हम कहेंगे दिस शोज़ दैट ए प्लस बी इज़ सिमेट्रिक। तो हमारे पास प्रूव हो गया। तो बहुत ईजी सवाल है, इतने लेंथी सवाल भी नहीं है। ए प्लस बी इज़ सिमेट्रिक। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, ए एक मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है और हमें कहते हैं शो दैट, आपने ये शो करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। हमने क्या करना है, जो मैट्रिक्स ए हमारे पास है इसका हमने क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है, फिर ए को ए ट्रांसपोज और आपस में ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो हमारा मैट्रिक्स आएगा उसको हमने शो करना है ये सिमेट्रिक है कि नहीं। तो जस्ट हमने क्या करना है, उसका ट्रांसपोज लेना है, हमारा आंसर वापस यही आना चाहिए। तो मैं आपको लिख के बताता हूँ हमने करना क्या है। हमने ये शो करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज है, इसको हमने सिमेट्रिक शो करना है। इसका मतलब हमने इसका होल ट्रांसपोज लेना है, आंसर वापस ए प्लस ए ट्रांसपोज आना चाहिए। हमने बस ये चीज़ लेके आनी है। तो सबसे पहले हमें ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो मैं ए का ट्रांसपोज ले लेता हूँ और फिर दोनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अगर मैं ए का ट्रांसपोज लूँगा तो ट्रांसपोज में हमारे पास क्या होता है, रो को हम कॉलम में चेंज कर देंगे तो हमारे पास ए ट्रांसपोज आ जाएगा। हमें ए प्लस ए ट्रांसपोज चाहिए, तो सबसे पहले मैट्रिक्स ए हमें गिवन था, उसका मैंने ट्रांसपोज ले लिया। फिर मैंने ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए की वैल्यू लिखी, ए ट्रांसपोज की वैल्यू लिखी और दोनों को मैंने ऐड कर दिया। अब मैंने शो करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इस सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो इसका हमने होल ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लेने के बाद आंसर यही आना चाहिए, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जब मैं इसका ट्रांसपोज दूंगा तो वो क्या आएगा, हमने रो को कॉलम में चेंज कर देना है। तो रो को कॉलम में चेंज करने के बाद हमारे जो क्वेश्चन है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों हमारे पास क्या है, सेम है सारे एलिमेंट। तो हम कहेंगे कि हमारा ए प्लस ए ट्रांसपोज का जो होल ट्रांसपोज है ये किसके इक्वल आ गया, ए प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल आ गया। तो हम कहेंगे दिस शोज़ दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज़ सिमेट्रिक। ये हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक है। और ये अगर इक्वल ना आ जाए तो हम कहेंगे ये हमारे पास सिमेट्रिक नहीं है। स्क्यूज मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, स्क्यूज मैट्रिक में हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स ए है, अगर उसका हम ट्रांसपोज ले लें और आंसर इक्वल आए -a के, ए की इक्वल ना आए बल्कि -a की इक्वल आ जाए, तो वो हमारे पास क्या होगा, स्क्यूज मैट्रिक होगा। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की अगर हम जाएँ तो क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है कि शो दैट ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यूज मैट्रिक। तो स्क्यूज मैट्रिक का मतलब है कि इसका हमने होल ट्रांसपोज लेना है।
तो हमारा जो आंसर है वो इक्वल आना चाहिए माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल आना चाहिए। अगर ये चीज़ हम प्रूव कर लेते हैं तो इसका मतलब हमारे पास जो ए ट्रांसपोज है वो क्या होगा, हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है हमारे पास ए ट्रांसपोज ये स्क्यू सिमेट्रिक हमने शो करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स मुझे गिवन है, मैंने उसका ट्रांसपोज ले लिया। फिर हमने क्या करना है, ए में से ए ट्रांसपोज को हमने क्या करना है, माइनस करना है। ये ए और ये ट्रांसपोज है, इनको हमने क्या करना है, माइनस करना है। माइनस करने के बाद हमारे पास ये रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब हमने शो करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हम क्या करेंगे, इसका होल ट्रांसपोज लेंगे। होल ट्रांसपोज लेने के बाद हमारे पास क्या होगा, रो को हमने कॉलम में चेंज कर देना है। रो को जब हम कॉलम में चेंज कर देंगे, कॉलम में चेंज करने के बाद देखें ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं आ रहे हैं। इन दोनों में हमारे पास किसकी मिस्टेक्स होंगी, साइन की मिस्टेक्स हो रही होंगी, ये आपस में इक्वल नहीं आएंगे। तो हम क्या करेंगे, इन सब में से माइनस कॉमन लेंगे। माइनस कॉमन लेने के बाद हमारे पास देखें दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएंगी, इक्वल। जब मैं माइनस कॉमन लूँगा तो सबके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। तो ये वाला -1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा हमारे पास 1, और ये वाला हमारे पास -4, ये -1 और ये -4, यानी कि सारी वैल्यूज हमारे पास क्या हो जाएगी, सेम। मैं लिख के बताता हूँ आपको। माइनस कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये ए ट्रांसपोज की इक्वल आ गया। तो हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स थी हमने उसका ट्रांसपोज लिया, वो किस इक्वल है, माइनस दैट मैट्रिक्स इक्वल आ गया। तो हम कहेंगे दिस शोज दैट ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक में क्या करते हैं, एंड वैसे आपने क्या करना है, माइनस कॉमन लेना है, बाकी सारा का सारा सिमेट्रिक की तरह सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहते हैं इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, हमारे पास 3 क्रॉस 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है हमारे पास। कहते हैं शो करो ए प्लस ए ट्रांसपोज इस सिमेट्रिक, ए प्लस ए ट्रांसपोज हमारे पास सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पास 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स की अगर हम बात करते हैं तो 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स मैंने लिख लिया है, जिसमें हमारे पास A11, A12, A13 ये सारी से क्या एलिमेंट है 3 क्रॉस 3 के, 3 रो 3 कॉलम। अब हमने क्या शो करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इस मैट्रिक नहीं। तो सबसे पहले हमें ए ट्रांसपोज चाहिए। तो जो मैट्रिक्स ए है इसका हम क्या करेंगे, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे तो हमारे पास ए ट्रांसपोज आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, ए और ए ट्रांसपोज को क्या करना है, प्लस करना है। तो ए की वैल्यू लिखेंगे और ए ट्रांसपोज की वैल्यू लिखेंगे, दोनों क्या करेंगे, हम ऐड अप कर देंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास क्या है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड वाला सेकंड के साथ सिंपल जैसा एडिशन करते हैं, ऐड करेंगे। A11 प्लस A11 करेंगे तो 2A11 आ जाएगा। ये A12 और ये 21 ये दोनों डिफरेंट हैं, ये 1 2 है वो 2 है, ये ऐड नहीं हो सकते, ये एज इट इज़ रहेंगे। सेम एज इट इज़ हमारे पास जो डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल पे इस पर जो वैल्यूज़ है वो ऐड हो जाएंगी, बाकी सब वैल्यूज़ एज इट इज़ रहेंगी। यानी कि A22 प्लस A22 हमारे पास 2A22 हो जाएगा और ये 2A33 हो जाएगा, बाकी वैल्यू सेम एज इट इज़ रहेंगी। तो ऐड करने के बाद हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हैं वो इस फॉर्म में आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको शो करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो हमने क्या करना है, जस्ट इसका ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज लेने से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो ट्रांसपोज लेने से अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो इसका मतलब ये हमारे पास किसकी इक्वल होगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज की इक्वल होगा। तो हमारे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज का जब हमने ट्रांसपोज लिया आंसर वापस ए प्लस ए ट्रांसपोज है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए प्लस ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक है। और अगर इसी क्वेश्चन में अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट की बात करें, इसमें जस्ट हमारे पास और कुछ नहीं है, सिर्फ माइनस आ जाएगा। कहते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट में ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक में आपने क्या करना है, एंड पे सिर्फ माइनस कॉमन लेंगे तो वो बाकी सारा सेम है। एंड पे क्या होगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक। तो एंड पर ट्रांसपोज लेने के बाद माइनस कॉमन लेंगे, इक्वल आ जाएगा। तो सेम एज इट इज़ फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट भी ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहते हैं इफ़ द मैट्रिक्स ए एंड बी आर सिमेट्रिक, एक कंडीशन दे दी कि ए और बी दो मैट्रिक्स है और वो दोनों सिमेट्रिक हैं, यानी कि ए का ट्रांसपोज लेंगे तो ए की इक्वल है, बी का ट्रांसपोज लेंगे तो वो बी के इक्वल है। दो कंडीशन गिवन कर दी है। और एक और कंडीशन जो मैट्रिक्स में पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे एक कंडीशन दी है कि ए बी किसकी इक्वल है, बी ए की इक्वल है। इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपने सिंपल ये शो करना है कि ए बी इज सिमेट्रिक, ए बी सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो सिमेट्रिक के लिए हमारे पास क्या है कि ए बी सिमेट्रिक का मतलब है कि अगर हम ए बी का ट्रांसपोज ले तो आंसर वापस ए बी आना चाहिए। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या सॉल्व करना है कि हम ए बी का ट्रांसपोज ले तो हमारा आंसर वापस ए बी आना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमने शो ये करना है कि ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल लेके आना है, ए बी के इक्वल लेके आना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं ए बी का ट्रांसपोज ले रहा हूँ, मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके ना राइट हैंड साइड लेके आऊँगा, शो दैट ए बी सिमेट्रिक। तो जब मैं ए बी का ट्रांसपोज लूँगा फार्मूले के मुताबिक जो हमने पहले पढ़े हुए 9th क्लास में कि ए बी का ट्रांसपोज किस इक्वल होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इक्वल होता है, ये फार्मूला है हमारे पास। अब इसमें हमें ये गिवन है कि बी ट्रांसपोज हमारे पास किसकी इक्वल है, बी के, ए ट्रांसपोज किसकी इक्वल है, ए के, क्योंकि बी और ए दोनों सिमेट्रिक है तो इनके ट्रांसपोज इनके इक्वल होंगे। तो मैं बी ट्रांसपोज की जगह बी लिख दूंगा, ए ट्रांसपोज की जगह ए लिख दूंगा क्योंकि ये इनके इक्वल है।
और दूसरी कंडीशन जिन्होंने हमें क्वेश्चन में गिवन की थी कि हमारे पास जो बी ए है वो किसकी इक्वल है, ए बी के इक्वल है, तो मैं बी ए की जगह ए बी लिख सकता हूँ। तो लिखने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, जो ए बी का ट्रांसपोज है वो किसकी इक्वल आ जाएगा, ए बी के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमें ये शो कर रहा है कि ए बी हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक है। तो एक छोटा सा सवाल था, हो गया हमारा कंप्लीट यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं शो दैट ए इंटू ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज इंटू ए आर सिमेट्रिक फॉर एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2×3। अब यहाँ पे जब आपको वो ऑर्डर बताते थे तो आपने मैट्रिक्स की मदद से सॉल्व करना है, जबकि ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें ऑर्डर नहीं बताया हुआ था, तो इसलिए हमने जनरली इसको प्रूव किया था। यहाँ पे हमारे पास ये दो सवाल है, एक तो हमने शो करना है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, और दूसरी चीज़ हमने ये शो करनी है ए ट्रांसपोज इंटू ए ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो दो चीज़ें यहाँ प्रूव करनी है। तो ऑर्डर हमें दिया हुआ है मैट्रिक्स का 2 रो 3 कॉलम, यानी कि ऑर्डर 2 रो और 3 कॉलम। तो सबसे पहले अपना एक मैट्रिक्स ए बना लेना है जिसमें आपके पास 2 रो होंगे और 3 कॉलम होंगे। सबसे पहले हमने जो चीज़ प्रूव करनी है ए इंटू ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। मुझे ए का क्या चाहिए, ट्रांसपोज। मैंने ए का ट्रांसपोज ले लिया। अब मैंने ए को ए ट्रांसपोज से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ए को ए ट्रांसपोज से सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, जिस तरह मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। जब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो फर्स्ट वाली वैल्यू फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई की तो स्केयर आ जाएगा, क्योंकि a11 मल्टीप्लाई बाय a11 तो a11 का स्केयर आ जाएगा। फिर a12 मल्टीप्लाई बाय a12 तो a12 का स्केयर आ जाएगा। फिर a13 मल्टीप्लाई बाय a13 तो a13 का स्केयर आ जाएगा। फिर हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो ये a11 मल्टीप्लाई बाय a21 करेंगे तो दोनों डिफरेंट हैं, इसी तरह लिखेंगे। फिर a12 को मल्टीप्लाई बाय a22 करेंगे तो सेम एज इट इज़ लिखेंगे, कोई डिफरेंट है। फिर a13 को मल्टीप्लाई बाय a23 करेंगे तो उसको भी एज इट इज़ लिखेंगे। सेम एज इट इज़ आपने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ए इंटू ए ट्रांसपोज हमारे पास मल्टीप्लिकेशन से आ गया। अब हमने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज लेने के बाद देखें इसको कोई भी फ़र्क इस पर नहीं पड़ रहा। हमारे पास ट्रांसपोज लेने के बाद हमारे पास जो ए इंटू ए ट्रांसपोज था वही हमारे पास ट्रांसपोज लेने के बाद भी क्या आ रहे, दोनों सेम आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ए इंटू ए ट्रांसपोज का जो होल ट्रांसपोज है वो किसकी इक्वल आ गया, हमारे पास ए इंटू ए ट्रांसपोज की इक्वल आ गया। तो हम कहेंगे दिस शोज दैट ए इंटू ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। फिर एक चीज़ और आप लोगों ने करनी है, उन्होंने हमें कहा था कि ए ट्रांसपोज इंटू ए ये भी सिमेट्रिक है कि नहीं है। ए ट्रांसपोज इंटू ए ये पार्ट आपने खुद करना है। इसमें आपने क्या करना है, जस्ट पार्ट बी में कि आप लोगों ने ए ट्रांसपोज को आपने फाइंड किया हुआ है, जस्ट ए से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका होल ट्रांसपोज लेना है। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज इंटू ए आ जाएगा और आपका ये प्रूफ हो जाएगा। तो सिंपल सा पार्ट है, आपको होमवर्क है।